पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। उसका चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। पुनः एक बार जय यीशु। तो हम मनुष्य हैं। क्या है? मनुष्य हैं। कोई दूसरा तो नहीं है ना? ओके, तो मनुष्य हम हैं और हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। कई लोगों से हमारा मिलना जुलना, बातचीत करना, एक दूसरे को अपना सुख दुख बताना, एक दूसरे की मदद करना, ये सारी गतिविधियां चलती रहती हैं, है ना? तो ऐसे ये गतिविधियां चलती रहती हैं। फिर भी कुछ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, और वो प्रश्न है, हमारे दुश्मन या बैरी कौन है? कौन है? हालेलुया। कौन है? हालेलुया। कौन है? शैतान है। हमारा दुश्मन कौन है? सही कह रहे हैं, ठग तो नहीं रहे? अपने जीवन को देखिएगा, गांव पड़ोस शहर में सही सही कह रहे हैं ना? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हमारा दुश्मन कौन है? लेकिन हम किसको बनाते हैं? किसको बनाते हैं? पड़ोसियों को बनाते हैं अपना दुश्मन। ये जो है ये सांसारिक जीवन में इसी तरह से हम करते हैं, है ना? हम अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन बनाते हैं। हम लोग आत्मिक हैं। हम लोग क्या हैं? आत्मिक हैं, ठीक है। और इसीलिए आत्मिक होने के नाते इस धरती पर मनुष्य बनकर हम जब जी रहे हैं, तो हमें आत्मिक जीवन के लिए सोचना रहता है। और इसीलिए हम यहाँ पर 2 दिन से बैठ के ईश्वर का वचन को सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कि सुन रहे हैं ना? अच्छा, आप लोग देखे होंगे, बाहुबली देखे हैं? बाहुबली फिल्म, बाहुबली फिल्म देखे हैं? कौन हीरो है उसमें का? प्रभास। कौन? कोई तो है कि नहीं? बाहुबली। तो उसमें आप देखे होंगे सैनिक वाला फिल्म है, सैनिक वाला है कि नहीं? जो इसमें एकदम तैयार होके अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं? अच्छा, तो उस तरह से रखते हैं ताकि उनका सुरक्षा हो सके। उसी तरह से हमारे आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए हम जो इस यहाँ पर जीवन जी रहे हैं, उसके लिए भी हमें कुछ न कुछ तैयारी करना होता है। होता है कि नहीं? होता है। यदि आप लड़ने जाएंगे तो कुछ तैयारी करके जाएंगे कि यूं ही चले जाएंगे? तैयारी नहीं करेंगे तो गोली से छलनी कर देंगे कि नहीं? तो उससे बचने के लिए हमें कुछ तैयारी करना है। ठीक इसी तरह से हमारे इस आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के नाते हमें लड़ना पड़ता है। किससे लड़ना पड़ता है? शैतान से लड़ना पड़ता है कि नहीं? तो शैतान कैसे दिखता है? कैसे लड़ोगे? शैतान कैसे दिखता है? देखे हैं शैतान को? नहीं देखे हैं? क्यों नहीं देखे हैं? नहीं दिखाई देता है। फोटो सब में तो दिखाई देता है, फिल्म में तो देखे होंगे। लंबा लंबा सींग है ना, दांत से थोड़ा अलग ही है कि नहीं? मेरे से ज्यादा ये सब फैल है कि नहीं? ओके, है ना? देखे है ना? तो उसका वो दिखाते हैं वैसे, लेकिन वो क्या है? शैतान में क्या चीज है? अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता
देता है, हमें दिखाई नहीं देता है, तो इसीलिए हमारा दुश्मन कौन होगा? शैतान होगा, दुष्ट आत्मा। बहुत बार हम लोग फर्क नहीं, शैतान एक कॉमन नाम है, लेकिन अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, है कि नहीं? उदाहरण के क्या क्या हो सकते हैं दुष्ट आत्माएं? अरे 2 दिन हम लोग पढ़े ना, 2 दिन सीखे ना, नहीं सीखे? दुष्ट आत्माएं जैसे शुरू में हमें क्वेश्चन किया था, किससे लड़ते हैं? शैतान से लड़ते हैं बोले, तो लड़ना क्या है? हम लोग किससे लड़ते हैं बोले? अपने पड़ोसियों से लड़ते हैं बोले, है ना? तो ये लड़ाई क्या चीज का दुष्ट आत्मा है? लड़ाई का दुष्ट आत्मा है। ईर्ष्या करते हैं तो ईर्ष्या का दुष्ट आत्मा है। यही तो शैतान है ना, कि कुछ दूसरा ऐसे वैसे थोड़ी। यही है शैतान, यही है दुष्ट आत्मा, विभिन्न प्रकार से हमारे अंदर में घुसता है, हमारे सोच में घुसता है और हमको परेशान करता है, अपने चंगुल में फंसा लेता है और अपने हिसाब से कार्य करना चाहता है। लेकिन ईश्वर वो भी हमें अपने हिसाब से कार्य करवाना चाहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र को देखिए, 2 कुरिन्थियंस, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 10 पद 4, 10 का 4। मिला किसी को? हालेलुया। पढ़ेंगे धीरे धीरे, चलिए पढ़िए। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्लभ नहीं है, अस्त्र शस्त्र दुर्लभ नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के कीड़े नष्ट कर सकते हैं। हम कुटकों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं, जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं। रुकिए, और इधर पढ़िए, और इधर थोड़ा पढ़िए, 10:4 को इधर पढ़िए धीरे से, और इधर हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्लभ नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हो गया। हाँ, तो क्या कहा जा रहा है हमको? आपने कहा कि हमें लड़ना है और वो मनुष्यों से नहीं लड़ना है, लेकिन लड़ना है हमें दुष्ट आत्माओं से, शैतान से लड़ना है, यही आपने कहा ना? हाँ, तो उसको लड़ने के लिए कुछ हथियार चाहिए, हमें चाहिए कि नहीं? किसी भी चीज, जैसे मान के चलिए अभी कोई आर्मी में है, उसको लड़ने के लिए कुछ हथियार चाहिए। उसी तरह से हम आदमी के हैं, और जिसका जो दिखाई नहीं दे रहा है हमको, आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है, शैतान एक आत्मा है, और उस आत्मा से लड़ने के लिए हमें अस्त्र और शस्त्र चाहिए, और ये अस्त्र शस्त्र ईश्वर ने हमको दिया है। अस्त्र शस्त्र किसने दिया है? ईश्वर ने। बस हमको उसका इस्तेमाल करना है। क्या करना है? इस्तेमाल करना है, यूज करना है, उपयोग करना है। ठीक है, तो उपयोग करना है, और जब हम उसका सही रूप से उपयोग करते हैं तो हम जो चाहते हैं वह हो जाता है, क्योंकि हमें उसी अनुरूप हमें लड़ना है। हम देखेंगे एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र
6:13 से 17 इसी को हम समझेंगे। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 13 से 17 तक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो जब हम शैतान से लड़ते हैं जो कि आत्मिक है, उनसे लड़ने के लिए हमें लड़ाई करने के लिए एक अलग ही प्रकार का हथियार अपनाना है, और वो हथियार ईश्वर ने हमको दे दिया है, और इसीलिए उन हथियारों का हमें ध्यान पूर्वक प्रयोग करना है। यदि हम ध्यान पूर्वक प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हम उसमें सफलता हासिल करेंगे। तो मिला किसी को? चलिए पढ़िए एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 13 से चालू करिए। इसीलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में सामर्थ हो, और अंत अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें अस्त्र और शस्त्र धारण करना है, ताकि हम क्या करेंगे? दुर्दिन में, दुख के समय में, परेशानी के समय में, कष्ट के समय में, पीड़ा के समय में, जरूरत के समय में उससे मुक्ति पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे। तो वही है दुर्दिन, है ना। समस्या के समय हम उसका प्रयोग करेंगे तो हमको वह प्राप्त होगा। आगे बढ़िए। आप सत्य का कमर बंद कसकर धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो, साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहे। उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले, और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ समझ में आया? इसीलिए एक बार पढ़ने के लिए कहा। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और समझते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस आत्मिक जो हमारा दुष्ट आत्मा है, जो शैतान है, उससे लड़ने के लिए 6 हथियार बताए गए हैं, अस्त्र शस्त्र बताए गए हैं, और इसी हथियार से हमें उनका सामना करना है और लड़ना है। अभी देखिए 13 को पढ़िए, धीरे से पढ़िएगा थोड़ा, चलिए। इसलिए आप ईश्वर के धीरे धीरे दुर्वाते नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इतना तो जीवन भर हम लोग 18, 19 साल, 20 साल, 25 साल से पढ़ रहे हैं कि नहीं? समझे? ऐसे ही पढ़ने से नहीं समझे, इसीलिए आराम छोटा छोटा पढ़िए। चलिए। इसीलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में सामर्थ हो, और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। नहीं हो, कहाँ
13 को पढ़िए, 13 को, मैं जिसको बोल रहा हूं उसको, ये तो समझ में नहीं, 13 को पढ़िए, दूसरे से पढ़िए, 13 को 6 का 13 पढ़िए ना, थोड़ा आराम से, समझ नहीं आएगा। चलिए 13 को पढ़िए आराम से, छोटा छोटा। 6 का 13, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र 6 का 13। नहीं मिला? हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ होंगे। हाँ, तो इसीलिए हम लोग को क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ईश्वर? हाँ, कब कब सामना करना पड़ेगा? दुर्दिन। दुर्दिन क्या चीज है? हाँ, कब? परेशानी में, दुख तकलीफ के समय, परेशानी के समय उसका सामना कर पाएंगे हम लोग, है ना। इसीलिए अस्त्र और शस्त्र धारण करना है। आगे 14 को पढ़िएगा, 14 को पढ़िए, 14 को पढ़िए। आप सत्य का कमर बंद कसकर धार्मिकता का, रुक जाइए। तो यहाँ पर एक कह रहा है, सबसे पहला जो हथियार है, सबसे पहला हथियार है, वह क्या हथियार है? सत्य का कमरबंद। क्या है? सत्य का कमरबंद। क्या चीज है कमरबंद? बेल्ट। क्या चीज है? बेल्ट देखे हैं आप लोग, और उनको देखे हैं, बाहुबली देखे हैं, बोल रहे हैं बाहुबली बेल्ट लगाते हैं, वो लोग लगाते हैं ना। तो बेल्ट लगाने का मतलब क्या है? बेल्ट लगाने से क्या फायदा होता है? फैशन। बेल्ट क्यों लगाते हैं? हाँ, ताकि वो बेल्ट जो लगाते हैं, जैसे लड़ाई के लिए जाते हैं, संघर्ष के लिए जाते हैं, वो लोग बेल्ट लगाते हैं ताकि चुस्त तंदुरुस्त रहे, है ना। उनका कपड़ा उपड़ा मत गिरे, नहीं तो फुल पैंट पहने, पैंट वो लगाया रहेगा कि उनके नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं। तो वो लोग चुस्त तंदुरुस्त रहने के लिए बेल्ट लगा देते हैं, ताकि जब वो दौड़ते हैं, जब वो काम करते हैं, उस समय वो अपने शरीर को बढ़िया से रख पाए, और इसीलिए बेल्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, हमको आत्मिक हम है, इसीलिए हम लोग को क्या कहा जा रहा है कि सत्य का बेल्ट लगाओ, कह रहा है। सत्य का, किसका? सत्य का, ट्रूथ, सत्य का। इसका हमको क्या करना है? बेल्ट लगाना है, सत्य का बेल्ट लगाना है। हम लोग क्या है? क्रिस्तीय है कि नहीं? हम लोग ख्रिस्त हैं। दिन भर में सत्य का बेल्ट कितना बार लगाते हैं? सत्य। बहुत सारे लोग कैसे भी बोलते हैं, लोग क्रिश्चियन हैं, गिरजा जाते हैं, उसको आने के बाद तो खाली झूठ ही झूठ, खाली झूठ ही झूठ, खाली इसका निर्णय उसका शिकायत, यही करते रहते हैं, बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो ईश्वर यहाँ कह रहे हैं, यदि हमको लड़ना है, उस शैतान से लड़ना है, दुष्ट आत्मा से लड़ना है, तो इस सत्य का, सही का, ट्रूथ का बेल्ट लगाना है, ताकि हम उसका क्या कर सके? सामना कर सकें, ताकि उससे हम बच पाए। तो इसीलिए क्रिस्तीय होने के नाते हमें ये हमेशा और हमेशा करना है। अब हमें बहुत बार हम देखते हैं, ये जो हमारी लड़ाई है, वो हम शैतान से लड़ने के बदले किससे लड़ जाते हैं? पड़ोसियों से लड़ जाते हैं, मनुष्य से लड़ जाते हैं, है कि नहीं? इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हमें सत्य का कमरबंद लगाना है, ट्रूथ का, सत्य का बेल्ट लगाना है, और जो शत्रु, जो हमारा शत्रु है, मुख्य शत्रु जो दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान है, उससे हम बच पाएंगे। तो इसीलिए हम ख्रिस्तियों के अंदर कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए। क्या? झूठ नहीं होना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? सत्य निकलना चाहिए। झूठ के लिए जगह नहीं होना चाहिए। हमें हाँ के लिए हाँ और नहीं के लिए नहीं कहना है। नहीं के लिए नहीं और हाँ के लिए हाँ, ये नहीं कि झूठ बोल दिए, ऐसा हमें
नहीं करना चाहिए। इसीलिए यदि हम झूठ बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, हम यीशु के खिलाफ जा रहे हैं, है कि नहीं? झूठ बोलते हैं तो यीशु के खिलाफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कैसे जाते हैं? क्योंकि ईश्वर ने क्या सिखाया है? सत्य बोलने के लिए, सत्य का कमर बांधने के लिए और सत्य बोलने के लिए, हमेशा सत्य बोलने के लिए उन्होंने सिखाया है। और जब आज्ञा दिया है और उस आज्ञा को हम भंग करेंगे, उस आज्ञा को नहीं मानेंगे, झूठ बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह हम ईश्वर से दूर चले जाएंगे और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। इसलिए हम क्रिस्ती होने के नाते हमें हमेशा सत्य बोलना है। ठीक है, समझ में आया? देखिएगा योहन का सुसमाचार 14:6 का शब्द, संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिला? अध्याय 14 पद संख्या 6, अध्याय 14 पद संख्या 6। ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना पिता के पास नहीं आ सकते। रुक जाइए। तो यहाँ पर क्या कर, ईश्वर कौन है? क्या कर रहे हो, क्या बता रहे हो? कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यहाँ पर सत्य के विषय में बता रहे हैं, सत्य। और इसी सत्य को सिखाने के लिए वो पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेजते हैं ताकि हम भी इस सत्य के मार्ग पे चलें। क्योंकि असत्य तो शैतान, असत्य किसका काम है? शैतान का काम है। वही हमें असत्य की ओर ले चलता है। लेकिन हमें हमेशा सत्य के कमरबंद बांध के रखना है ताकि हम ईश्वर के साथ रह सके। क्योंकि खुद ईश्वर क्या मुंह बोल रहे हैं? सत्य मुंह बोल रहे हैं और वो सत्य के मार्ग पर हमको लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं, उन्होंने लिया है। और इसीलिए हमें सत्य वो याद रखना है। ठीक है? हालेलुया, 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 हालेलुया। संसार भले ही झूठ क्यों ना बोले, संसार भले ही झूठ क्यों ना बोले, लेकिन हमें हमेशा क्या बोलना है? सत्य बोलना है। संसार का हमें से क्या समझ में आता है? संसार भले झूठ बोल दे लेकिन हमें नहीं बोलना है, मतलब क्या क्या समझ में आ रहा है? संसार भले ही झूठ बोले हम लोग कह रहे हैं, उसका क्या अर्थ हो सकता है? संसार मतलब ये जो दुनिया में लोग रह रहे हैं, भले कैसे भी बोले, है ना, झूठ बोले, लेकिन हम एक आत्मिक हैं, हमने ख्रिस्त को जाना है और बपतिस्मा के माध्यम से हम नए प्राणी बन गए हैं। तो हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना है और झूठ नहीं बोलना है। भले संसार कुछ भी बोले, झूठ बोले, लेकिन हमें झूठ नहीं बोलनी है। तो झूठ बोलेंगे सही, झूठ मत बोलिएगा फिर, है ना। सिर दर्द कर रहा है करके सिस्टर लोग के पास काम करने के लिए नहीं आएंगे, नहीं तो, है ना, छुट्टी क्यों नहीं आई, तो हम बोल देंगे कि अरे पैर दर्द कर रहा था, झूठ बोल देंगे अंदाजी, है ना, लोगों की सेवा करने के लिए। हो सकता है ऐसे, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि हर पग में यही काम करना है हम लोगों को। ईश्वर का वचन इसी को तो बताता है, ताकि हम हर पग में ईश्वर का वचन को रखे रहें और उसको हर पग में यूज करें, उपयोग करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सत्य का कमरबंद समझ में आया? ये सत्य का कमरबंद है। कमरबंद मतलब बेल्ट होता है, तो बेल्ट ऑफ ट्रूथ अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सत्य का कमरबंद। तो सत्य का बेल्ट पहनना है और हमेशा सत्य बोलते रहना है। दुनिया भले कुछ भी गलत बोले, झूठ बोले, लेकिन हमें सत्य बोलना है। क्योंकि यदि हम झूठ बोलेंगे, असत्य की ओर जाएंगे, तो हम उसी के जाल में फंसेंगे जो हमें फंसा रहा है।
अब जो फंसा रहा है उसी से तो बचने के लिए ईश्वर ने हमको ये क्या दिया है, हथियार दिया है। और हम लोग इस हथियार को यूज नहीं करेंगे तो हम फंस जाएंगे। बचने का रास्ता बता रहे हैं ईश्वर ना। क्या चीज से बचने का रास्ता बता रहे हैं? शैतान से बचने का रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि रोज दिन हमारे पास शैतान क्या कर रहा है, घूम रहा है, विचर रहा है, ट्रैक करना चाह रहा है। और वो चाह रहा है कि कब मेरा शिकार फंसे और मैं क्या करूं, आनंद से उछलूं, गाऊं, नाचूं, ये वो चाह रहा है। अभी आप लोग ईश्वर की स्तुति कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो उसका मतलब आप ईश्वर के साथ हैं। जब आप स्तुति करते हैं तो ईश्वर की स्तुति महिमा होती है। जब हम सत्य का कमर नहीं बांधेंगे, ईश्वर ने जो हथियार दिया उसको नहीं उसके उपयोग करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, शैतान के साथ चले जाएंगे और शैतान जो चाह रहा है वही होगा। ईश्वर जो दे रहा है हमें जो अधिकार, हथियार, तो उससे दूर हट जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी देखेंगे थोड़ा सा स्तोत्र ग्रंथ। स्तोत्र ग्रंथ देखिएगा, स्तोत्र ग्रंथ 51:6। स्तोत्र ग्रंथ 51:6, 51:6। स्तोत्र ग्रंथ 51:6 मिला? हाँ पढ़िए। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। यही है क्या? दूसरा में देखिए, यही है क्या? स्तोत्र ग्रंथ 51:6 वही है। स्तोत्र ग्रंथ 51:6। हालेलुया, 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 हालेलुया। वही है, हैं? वही है। क्या है एक बार और पढ़िए। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडता न्याय संगत है। हाँ रुक जाइए। हाँ हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम ईश्वर के दिए हुए हथियार का प्रयोग न करके शैतान के दिए हुए वचन पर चलते हैं तो हम ईश्वर के निर्णय के विरोध में हो जाते हैं और हमारा जो निर्णय होता है उसी का निर्णय हो जाता है जो शैतान चाहता है। तो शैतान चाहता है, तो यहाँ हमें क्या करना है, हृदय की सच्चाई से हमें प्रसन्न होना है। और ईश्वर इसी हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है जब हम सत्य का कमर बांधकर सत्य बात बोलते हैं हम हृदय से, तो वह ईश्वर खुश होता है। ईश्वर क्या होता है, खुश होता है। उदाहरण के लिए यदि ऐसे ही सिंपल एग्जांपल यदि हमने माता पिता अपने बच्चे को बोले जाओ स्कूल, और वो बच्चा गया, जाने से पहले ही रास्ते में दूसरे जगह पे रहा, उसके बाद छुट्टी के बाद आया और वो घर में बोल दिया कि वो माता पिता पूछते हैं कि स्कूल गया था बेटा? तो वो बोलता है हाँ गया था। क्या क्या पढ़ा? बहुत सारा चीज पढ़ा लेकिन याद नहीं है, ऐसे करके बोलता है। पता चलता है उनके माता पिता को कि ये कोई बता देते हैं कि नहीं गया था, खेल रहा था उधर, स्कूल नहीं गया है। आते हैं अटेंडेंस चेक करते हैं और उसमें नहीं, जो उसने कहा था वो मैच नहीं करता है। उसके पिताजी का जो इच्छा था कि मेरा बच्चा रोज दिन जा रहा है और गया, तो क्या होगा? उसको खुशी होगी पिताजी को, है कि नहीं? नहीं होगा ना। क्या होगा? दुख होगा। तो जब ईश्वर ने हमें हथियार दिया है सत्य का, और सत्य के रास्ते पर हम नहीं चलेंगे, सत्य नहीं बोलेंगे, हम असत्य बोलेंगे, तो
तो वो खुश होगा कि नाराज होगा? नाराज होगा। तो इसीलिए हमें हमेशा क्या करना है? सत्य बोलना है। अभी हम देखेंगे आगे, उसी में का आगे है, उसको आपने पढ़ा है, धार्मिकता का कवच। ये दूसरा क्या है? हथियार है। क्या है? धार्मिकता का कवच। आप कवच देखते होंगे, जो सैनिक लोग रखते हैं, कवच यहाँ लगाते हैं कि नहीं? क्यों लगाया जाता है कवच? हाँ, सुरक्षा के लिए यहाँ कवच ऐसे पूरा बॉडी में ऐसे पूरा कवच लगाते हैं, ताकि कोई भी अगर तीर से प्रहार करता है, कुछ चीज से प्रहार करता है, तो वो कवच उसको क्या करेगा? रोकेगा। रोकेगा कि नहीं? उसी उद्देश्य से वो लोग क्या करते हैं? कवच लगाते हैं। ठीक है, कवच लगाते हैं। ठीक इसी तरह से ईश्वर ने भी हमें एक कवच दिया है, और वह धार्मिकता का कवच दिया है। तो धार्मिकता का कवच दिया है, और जब हम उस धार्मिकता का कवच को उपयोग करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, तो शैतान का कोई भी तीर आता है, वह तीर हमारे हृदय में नहीं जा पाता है, हमको नुकसान नहीं कर पाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये धार्मिकता का कवच का हथियार किसने दिया है? हमें ईश्वर ने दिया है। तो इसका हमें उपयोग करना है, इसका उपयोग करना है। ये हमको क्या करता है? बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? कवच। क्या चीज का कवच है? धार्मिकता का कवच। हम ऐसे सैनिक को देखेंगे तो उनका कवच क्या चीज का रहता है? लोहा सब रहता है, और कुछ कुछ चीज का जो मजबूत रहता है उसका रहता होगा, है कि नहीं? लेकिन हम आत्मिक हैं हम, और हमें शैतान से लड़ना है, और शैतान से लड़ना है तो धार्मिकता का कवच हमें लगाना होगा, है कि नहीं? तो धार्मिकता का कवच हमें लगाना है। धार्मिकता को हम लोग राइचियसनेस कहते हैं, अंग्रेजी में राइचियसनेस कहते हैं। और ये जो रहता है यहाँ ब्रेस्ट के पास, ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं, जो कवच रहता है ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं। और वो जब मनुष्य को वो किसी प्रकार के प्रहार करता है तो उसे बचता है। उसी तरह से हमें भी शैतान के तीर से बचने के लिए उस धार्मिकता का कवच को हमें लगाना है कि नहीं? तो हम धार्मिक कब बनते हैं? धार्मिकता का कवच तो हमने कह दिया कि धार्मिक कैसे बनेंगे? धार्मिक कैसे बनेंगे? हाँ, पढ़ेंगे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 21। 2 Corinthians 5:21। हालेलुया, हालेलुया। एकदम बोरिंग लग रहा है ना? वचन बोरिंग वाला है ना? बोरिंग लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो पढ़िए कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 21। 5:21। 2 Corinthians। मसीह का कोई पाप नहीं था। मसीह का कोई पाप नहीं था। मसीह का पाप था? नहीं था। कोई पाप नहीं था। आगे, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया। रुकिए, तो पिता परमेश्वर ने किसके कारण उन्हें पाप का भागी बनाया? हमारे पाप के कारण, है कि उसे किसका भागी बना दिया? पाप का भागी बना दिया। उसका पाप था क्या? नहीं था उसका पाप, लेकिन हमारा पाप था। और हमारे पाप के कारण पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसको पाप का भागी बनाया। आगे पढ़िए। जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब यह हुआ
कि जब प्रभु यीशु कृष्ण ने कोई पाप नहीं किया था और हमारे पाप के चलते, हमारे दोष के चलते, हमारे गुनाह के चलते वो पाप के भागी बने और वो हमको क्या बना दिए? धार्मिक बना दिए। बनाए कि नहीं? बनाए। धार्मिक बना दिए। क्या बना दिए? धार्मिक बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, तो वो यीशु जो है हमारे पाप को यीशु ने क्या किया? उठाया। हमारे पाप को यीशु ने क्या किया? उठाया और हमें धर्मी बना दिया। धार्मिक कैसे बने हम? यीशु ने अच्छा हमारा अच्छा काम करके नहीं, कैसे धार्मिक बने? यीशु ने हमारे पाप को अपने क्रूस पर उठा दिया, अपने ऊपर उठा लिया। क्रूस काट पर वो मर गए हमारे पाप के चलते और हमारा जो भी पाप था उसको सबको ले लिया और हमको क्या बना दिया? धार्मिक बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आ रहा है? थोड़ा गहराई है, समझिएगा, है ना? अभी देखेंगे 2 कुरिन्थियों के नाम से पौलुस का दूसरा पद 5:17। 5:17 कुरिन्थियों, उसी में 5 का हम लोग 21 पढ़े थे ना, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे 17। इसका अर्थ यह है यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य जब नई सृष्टि बन गया है, उसका मतलब ही यही हुआ कि वह धार्मिक बन गया है, नया जन्म हो गया है ना, पाप से बरी हो गए। ईश्वर ने उसको सबको ले लिया, यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, निर्दोष होते हुए भी हम लोगों का दोष को उन्होंने ले लिया और इस तरह से हम जब यीशु के साथ हैं तो हम क्या बन गए? नई सृष्टि बन गए हैं। नई सृष्टि बन गए हैं अर्थात हम धार्मिक बन गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी इफिसियों के नाम में फिर जाएंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी 16-15 इफिसियों के नाम से पौलुस का पत्र 6 का 16 का 6 का 15 पढ़ेंगे। 14 तक हम देखे थे। धार्मिकता का कवच देखें, उसके आगे देखिए। धार्मिकता का कवच देख लिए ना? हालेलुया। और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हों। रुक जाइए। तो क्या चीज के जूते पहनकर खड़े होने के लिए कह रहा है? हम लोग को रेडी होने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए रेडी होने के लिए? गोस्पल को प्रीच करने के लिए, सुसमाचार को बताने के लिए तैयार होने के लिए कह रहा है। जैसे कोई भी जूता पहन रहा है, उसका मतलब जूता पहन रहा है तो कहीं जाएगा तो ना जूता पहनेगा, हैं? वैसे ना होगा। घर के भीतर जूता पहन के हैं, दौड़ेगा क्या? उसके लिए जॉगिंग है। कहीं जा रहा है तो क्या करेगा? जूता पहनेगा, मतलब तैयार हो रहा है, उसका मतलब ना। तो उसी तरह से हमें ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान है, उससे हमको उसका सामना करना है तो हमें तैयार होना है। क्या होना है? तैयार होना है। और कैसे तैयार होना है? शांति सुसमाचार के उत्साह का जूता पहनना है। वो चमड़ा का जूता नहीं, वो चमड़ा का, और आजकल एक से बढ़कर एक जूता आता है, वैसे नहीं। लेकिन क्या चीज का जूता पहनने के लिए कह रहे हैं? शांति सुसमाचार के जूते पहनकर। अर्थात हमें क्या हथियार है? ये जो जूता है, ये जो शांति है, सुसमाचार को फैलाने के लिए, सुसमाचार को बताने के लिए, ईश्वर का वचन को
बताने के लिए। ये जो हथियार है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर का वचन सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है ना। वचन जब हम सुनते हैं ईश्वर का वचन तो हमें विश्वास आता है। तो जब हम उसी वचन को देंगे, सुसमाचार को लोगों को देंगे, तो वहां पर शैतान का जगह नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा? क्या आएगा? नहीं आएगा। चलो उदाहरण, थके थके लग रहे हैं। हालेलुया। जो सो रहे हैं लोग बोलेंगे हालेलुया। जो सो रहे हैं लोग बोलेंगे हालेलुया। आए लोग सब लोग सो रहे हैं, ये लोग मेरी बहन लोग सब लोग सो रहे हैं। मैंने कहा जो सो रहे हैं वो लोग बोले हालेलुया। चलो मैं एक्सरसाइज करवा देता हूँ, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम सुसमाचार को बांटेंगे, तैयार होके देंगे, तो शैतान का जगह नहीं आएगा, है ना। अच्छा, एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आप लोग 1 से 10 तक गिनती गिनिएगा, ठीक है। चाहे 1 से 50 तक, ठीक है। कितना तक? 1 से 50 तक, है ना। किसमें गिनती गिनना है? मन में, ठीक है ना। और मैं जो कहूंगा उसको बोलिएगा, मैं जो कहूंगा उसको बोलिएगा, गिनती गिनते रहिएगा और मैं जो कहूंगा उसको बोलिएगा, ठीक है। रेडी हैं खेल खेलने के लिए? हाँ, तो रेडी, मेरी बहन लोग एकदम रेडी हैं। ओके, अभी मैंने क्या कहा, इंस्ट्रक्शन सुनिए। मैंने क्या कहा कि आपको गिनती गिनना है 1 से लेकर कितना तक? 50 तक। ओके, 50 से 1 to 50 कैसे गिनती गिनना है? मन में। और मैं जो बोलूंगा उसको बोलना है, ठीक है। रेडी? रेडी है ना? चलो 1 2 3 स्टार्ट। यीशु तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं संसार की ज्योति हूँ, मैं संसार की ज्योति हूँ। हालेलुया, हालेलुया। किसका किसका पूरा हुआ? पूरा नहीं हुआ? मैंने कहा था ना, मन उसको करते जाना है ना। 50 तक टाइम कम हो गया। कोई 30 तक पहुंचे, कोई 20 भी नहीं पहुंचे। इसी तरह से होता है जब हम ईश्वर का वचन बोलते हैं, अपने मुंह से ईश्वर का वचन बोलते हैं, तो ईश्वर का वचन ही कार्य करता है। और वो जो शैतान हमारे दिमाग में, सोच में जो डालता है, वह दब जाता है, खत्म हो जाता है। और जब हम वचन बोलते हैं तो वही काम करने लगता है। इसीलिए हमें क्या करना है? वचन को बोलना है, वचन को देना है। ईश्वर ने हम प्रत्येक जन को क्या दिया है? टैलेंट्स दिया है। सिक्का सुने हैं ना, दृष्टांत सिक्का सुने हैं कि नहीं? उसको दिया है और उसका क्या करना है? हमको कमाना है, उसको बढ़ाना है कि नहीं? बढ़ाना है ना, तो बढ़ाना है। और यदि हम उसको अंगोछे में बांध के रख देंगे, जमीन में दबा देंगे, छिपा देंगे, तो ईश्वर खुश होगा? नहीं होगा ना। वो कब खुश होता है? जब हम उसका उपयोग करते हैं और बढ़ाते हैं ज्यादा। जब हम आत्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, हमारी सृष्टि नई हुई है, तो हमें इसको ईश्वर ने जो दिया है हमको ज्ञान, बाइबल का वचन का ज्ञान दिया है, उसको एक दूसरे को क्या करना है? बताना है, अंगीकार करना है और उनको भी सिखाना है, बताना है, वचन को देना है। तब ईश्वर क्या होंगे? खुश होंगे। हाँ शाबाश, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुमको ज्यादा में नियुक्त करूंगा, बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं? और हमको थोड़ा दिया है भगवान बुद्धि, उसका उपयोग ही नहीं कर रहे, हम अपने में जो है, अरे आई एम ब्रिलियंट कहते रहेंगे, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन उस बुद्धि का अपने सर्कल में केवल अपने लिए केवल रहेगा तो फायदा है नहीं है। तो इसीलिए उस बुद्धि का प्रयोग ईश्वर कर रहे हैं कि हमें ईश्वर का प्रचार और प्रसार करने के लिए शांति के सुसमाचार के जूते पहन लो, तैयार हो जाओ
और बताओ अपने जगह में आप काम कर रहे हैं ये हॉस्पिटल में, यहीं पर आपको बताना है। तो बाइबल पकड़ के ऐसे थोड़ी बताना है कि नहीं? बाइबल पकड़ के बताएंगे क्या? वहां पर टाइम नहीं है उस प्रकार से बताने के लिए, लेकिन किसी न किसी रूप में हमको उसको बताना है। ठीक है, हालेलुया 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 हालेलुया। तो हमें तैयार होकर क्या करना है? वचन को बांटना है। क्या करना है? वचन को बांटना है। ठीक है, तो जब हम ईश्वर के वचन को बांटेंगे तब हम उस ईश्वर कह रहे हैं शांति सुसमाचार का जो जूता है उसको पहनो कर रहा है, तब हम वो कर पाएंगे। और ये हमारे लिए क्या है? हथियार है। क्या चीज से बचने के लिए? शैतान से बचने के लिए। मैंने अभी एक्सरसाइज करवाया था, वो शैतान से बचने के लिए है। नहीं तो अगर वचन नहीं बोलोगे, दूसरा दूसरा सोचते रहोगे, दूसरा दूसरा करते रहोगे, तो क्या होगा? वही आएगा। इसीलिए जब हम वचन सुनते हैं और ईश्वर का वचन सुनते हैं तो हम क्या होता है? विश्वास आता है। ठीक है, विश्वास आता है। दूसरा चीज सुनेंगे तो क्या आएगा? अविश्वास आ जाएगा। आएगा कि नहीं? मोबाइल में आजकल नाना प्रकार का चीज है कि नहीं है? अब हम लोग ईश्वर का वचन सुनने के बजाय दूसरा दूसरा सुनेंगे। आजकल तो रिमिक्स वाला क्या क्या उल्टा सब कुछ आता है कि नहीं? रिमिक्स गाना आता है ना, उसी तरफ तक दुनिया भर का आता है। तो यदि हम उसको सुनेंगे तो वैसे ही बीज हमारे अंदर जाएगा और हम भी वैसे ही करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है? क्या करना है? शांति के सुसमाचार का जूता पहनना है। समझ में आया? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये जो वचन है हमारे हृदय में हमेशा होना चाहिए, हमारे हृदय में हमेशा होना चाहिए, तब हम शैतान के चंगुल में नहीं फंसेंगे और ये हमारे रक्षा का कार्य करेगा, रक्षा का कार्य करेगा। ठीक है, जूता और कुछ कुछ रक्षा करता होगा, करता है कि नहीं? जूता कुछ और दूसरा रक्षा करता है। जूता पहन के खाली पैर कहीं पर जा सकते हैं? जा सकते हैं। क्या होगा? है ना, कांटा उधर पार हो जाएगा, है कि नहीं? पैर में होगा ना। तो उसी तरह से वो बचाता है, उसी तरह से ये हमको बचाएगा। क्या चीज से बचाएगा? शैतानी ताकत से, शैतानी तीर से, शैतानी शक्ति जो है उससे हमको ये क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिलिपियों के नाम से पौलुस का पत्र लिखे, फिलिपियंस 4:17 4:17 फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र 4:17। मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ, मैं इससे उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। और एक बार पढ़िए, और एक बार। मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं, मैं इसलिए उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। हाँ, तो यहाँ पर क्या चीज बताया गया है? क्या बढ़ने की बात कही गई है? क्या बढ़ने की बात कही गई है? क्या बढ़ने की बात कही? कौन सा बाइबल है मेरा? दूसरा बाइबल, आप किसी के पास है दूसरा बाइबल पढ़िए। दोनों बाइबल दोनों प्रकार के है ना, मिला। फिलिपियों 4:7 कोई भी पढ़ दीजिए। 4:7 4:7 4:17 ना पढ़ने बोले थे आप। हाँ, 4:7 को पढ़ना, 17 बोल दिया था तो हाँ। ओके, 4:7 को पढ़ी, इसीलिए मेरे को बोल हो गया। ओके, पढ़िए। 4:7
हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो परमेश्वर की शांति है वो, जो परमेश्वर की शांति वो हमको क्या करेगी, सुरक्षित रखेगी। क्या करेगी, सुरक्षित रखेगी। और हम में भी क्या आएगा, शांति आएगा। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, जब शांति के सुसमाचार का जब हम प्रचार और प्रसार करते हैं, तो हम शैतान के उस षड्यंत्र से, उस षड्यंत्रकारी सोच से, जो शैतान हम प्रत्येक जन को रोज दिन डालते रहता है, उससे हम बचते हैं। क्योंकि यही शांति ईश्वर ने हमें सिखाया, शांति का पाठ हमें पढ़ाया है। अब हमारे घर में शांति नहीं है, मान के चलो रोज दिन लड़ाई झगड़ा होता है, रोज दिन लड़ाई झगड़ा होता है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, हम लोग लड़ते रहेंगे और किसका वास हो जाएगा, शैतान का। क्योंकि हम वहां पर ईश्वर का जो शांति का सुसमाचार है, जो समाचार है शांति के विषय में बता रहा है, उसको ना देख के हम अशांति वाला काम को कर रहे हैं, अशांति वाला बात को कर रहे हैं, तो हमें निश्चित तौर पर वो जो शैतान है फंसाएगा। इसीलिए हमें परिवार हो, कहीं पर भी हो, हमें ईश्वर का वचन के हिसाब से कार्य करना है। जो ईश्वर का वचन शांति का सुसमाचार का वचन है, और उसी को करने के लिए वो हमें कहता है। तो बहुत बार हम देखते हैं, बहुत सारे लोग अशांत पाए जाते हैं, अशांत देखे कि नहीं, अशांत रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और क्या में आ जाते हैं। तो उस समय हमें क्या करना है, वहां जाके उनको वचन बताना है, उससे कैसे उबरना है उसको बताना है ना, उनके साथ बैठना है और ईश्वर का वचन बोलना है और उसे छुटकारा दिलाना है। तो ये हमको ईश्वर करने के लिए कह रहे हैं। अपने शिष्यों को भी उन्होंने भेजा था कि नहीं, जाओ दो दो करके, कुछ भी लेने का जरूरत नहीं, मत लो, जाओ, ना थैला लो ना पैसा लो, जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो वही कार्य हमें करने के लिए कह रहे हैं, ताकि हम शैतान जो दुष्ट आत्मा है उससे हम बच सके। नहीं तो दुष्ट आत्मा ही तो हमको डिप्रेशन में लाता है, क्या क्या लाता है हमें, शैतान ही ना। हाँ, तो उसी से बचना है। आगे अभी और आगे पढ़िएगा, उसमें एफेसियों वाला में एफेसियों के नाम, और आगे कहाँ पर रुके थे उसी का हमको आगे जाना है, इसीलिए वहीं पर रुके रहिए। चलिए 16 पढ़िए 16। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहे। हाँ, तो और क्या कह रहा है, हमारे लिए चौथा हथियार क्या दिया है, विश्वास का ढाल। पहला हथियार क्या है, सत्य का कमरबंद, सत्य का ध्यान करिएगा, सत्य का कमरबंद। और दूसरा धार्मिकता का कवच। तीसरा शांति सुसमाचार के जूते, शांति सुसमाचार के जूते। और चौथा विश्वास की ढाल, विश्वास का ढाल। ढाल का काम क्या होता है, ढाल आप देखे ना, बाहुबली तो देखे कर रहे हैं, कितने जन देखे हाथ खड़ा करिए, हाँ इतने सारे लोग, ओके है ना, वो रहता है ना। हाँ, क्योंकि आप जब वो लोग आक्रमण करने जाते हैं तो ऊपर से ऐसे बहुत मारते हैं ना तीर से, तो जो उनके पास ढाल रहता है उससे सेकते हैं कि नहीं, बड़ा बड़ा ऐसे बड़ा बड़ा रहता है, और आगे धावा बोलने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे उसको दिखाइए, जिसे संस्कार वाला वैसा ही टाइप का रहता है। हाँ, तो वैसे संस्कार वाला कवच रहता है। और ढाल ऐसे हाथ, ढाल कहाँ पकड़ा जाता है, हाँ तो जो नीचे है वो दीदी बता रही है, हमको दिखाई, वो देख रहे हैं ऐसे, उसी टाइप से ऐसे पकड़े रहते हैं। लेकिन बाहुबली में तो चौड़ा चौड़ा वाला रहता है ना, जैसे वाला भी है। लेकिन ढाल किसमें पकड़ा जाता है, हाथ में पकड़ा जाता है। और क्यों पकड़ा जाता है, ताकि उससे जो दुश्मन है वो तीर से मारता है या कुछ और से मारता है, तो उससे क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो उसी को यहाँ पर भी, चूंकि हम आत्मिक हैं, इसीलिए हमें आत्मिक ढाल लेना है। ये तो सांसारिक वाला ढाल वो लोग कर रहे हैं ना, लेकिन हमें आत्मिक ढाल लेना है। क्या चीज का ढाल लेना है आत्मिक में, विश्वास। जब मैं बार बार बोल रहा हूँ आत्मिक, तो क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, आत्मिक
जो नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है ये सब, वो ढाल दिखाई दे, वो ढाल तो दिखाई दे रहा है जो इसे पकड़े हैं, लेकिन ये ढाल अदृश्य है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या चीज का ढाल है? विश्वास का ढाल। क्या चीज का? विश्वास का, है ना। तो हम इससे पहले देख रहे थे धार्मिक। धार्मिक कौन है? ईश्वर का स्वभाव को प्राप्त करना क्या चीज? धार्मिक है कि नहीं। नए सृष्टि में नए प्राणी हम बन गए, नए सृष्टि हो गए, और ईश्वर के हिसाब से हम क्या हो गए? ईश्वर का जो कैरेक्टर था उसको हमने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो इसी उससे ही हम धार्मिक बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विश्वास का ढाल के विषय में। ठीक है, इसको बोलते हैं शील्ड ऑफ फेथ। फेथ मतलब विश्वास। हम 2 दिन से सीखते आ रहे हैं ये विश्वास क्या चीज है। विश्वास क्या चीज है? किसी को कुछ आइडिया? विश्वास क्या चीज है? कोई बता सकेंगे? विश्वास, क्योंकि हम तो धर्म का मुख्य चीज विश्वास ही है। यदि विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन तो विश्वास को नहीं जानेंगे तो कैसे हम ऐसे बने। तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन ठीक ये नहीं होता, मैं इसे विश्वास करता हूँ बोलते हैं। अब क्या चीज को विश्वास करते हैं पता नहीं है, तो कैसे वो कह रहा है विश्वास, है कि नहीं। अब क्या को विश्वास करते हैं पता नहीं है, लेकिन इतना तो उसको पता है कि मैं विश्वास करी से देखो, विश्वास करी है, देखता हूँ विश्वास नहीं, विश्वास तो करता हूँ, लेकिन थोड़ा ऐसे लगाता हूँ, है कि नहीं। तो विश्वास तो करता हूँ, गिर जाता हूँ, लेकिन विश्वास क्या है पता नहीं। अनदेखी चीज। जैसे आलू का चोखा मैं बोलूंगा तो आलू का चोखा क्या है तो बताने जानोगे ना, है कि नहीं। बताने जानेंगे ना। उसी तरह से जब विश्वास की बात कर रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं, हम लोग यीशु के पीछे आ रहे हैं, विश्वास ही नहीं है। विश्वास का शब्द तो है, कोई बहुत बार क्या करता है आजकल राजनीति में गलत को ही बार बार बोल देते हैं, फिर लोग उसी को सही मान लेते हैं, गलत भी रहे। तो उसी प्रकार वो विश्वास जान भी नहीं कर रहे हैं कि विश्वास करता हूं करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें उसको जानना है। उसके लिए खोलिए आप इब्रानी 11:1। इब्रानी 11:1। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि मजा नहीं आ रहा है? हाँ चलिए, हाँ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मिला? इब्रानी 11:1। 11:1। मिला? हाँ पढ़िए। माइक ले लीजिए। हाँ ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे पढ़ेगा बहन। चलिए। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। रुकिए, हाँ, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। अभी कौन सी बात को याद देखना, तो विश्वास स्थिर प्रतीक्षा है ना, प्रतीक्षा कर रहे हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। अभी क्या बात आएगा, आगे पढ़िए। जिनकी हम आशा करते हैं। हाँ, तो विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा पति दारू पीता है एकदम, मेरा पति नहीं हो सकता है, लेकिन आपने कहा ओके, उदाहरण के लिए मैं, अब मेरा पति क्या कर रहा है, दारू पी रहा है, और आपको क्या चाहिए कि मेरा पति दारू ना पिए, शराब ना पिए। अब आप ईश्वर का वचन पर आप ध्यान देंगे। उसने कहा है कि प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ कह रहा है विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं। आशा करते हैं। आपकी आशा क्या है? कि आपके पति के लिए
कि वह शराब ना पिए। अब क्या दिखाई दे रहा है वहां पर? पिया हुआ। शराब पी रहा है। तो हमको आगे आगे फिर बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है। उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा, दृढ़ है, ऐसे ही नहीं लड़र का ख्याल नहीं, दृढ़ एकदम मजबूत धारणा है। क्या चीज का? आशा। जिन्हें हम नहीं देखते। आगे यहाँ आगे पढ़िए। हाँ, जिन्हें हम नहीं देखते। हाँ, रुकिए। तो जो हम आशा कर रहे हैं और दृढ़ धारणा है, जिनको हम नहीं देख रहे हैं, पति पी रहा है लेकिन हमारी दृढ़ धारणा है नहीं पीना, नहीं पीना, वो नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन हमारे इसमें हम क्या चित्र बना लिए हैं कि क्या देखना है? मेरा पति नहीं पी रहा है, देखना है। तो विश्वास ये करना है अभी और ये बोलना है कि मेरा पति यीशु का लहू पिया है, मेरा पति एकदम मस्त है, शराब नहीं पिया है। दिख रहा है क्या? पिया हुआ। पिया हुआ दिख रहा है, लेकिन उसको बोलेंगे तो उल्टा होगा कि नहीं? वचन के हिसाब से थोड़ी जाएगा। ये तो विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम दृढ़ धारणा करते हैं। और जो चीज नहीं दिखाई दे रहा है, हम चाह रहे वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी को हमको कहना है। अब कोई व्यक्ति कहेगा, जैसे मेरे जैसे इंसान, मैं भी नहीं जान रहा था 2, 4, 5 महीना पहले, मैं भी उसी प्रकार के उदाहरण तो दर्शिला दीदी को बोल रहा था। उन्होंने कहा कि ये विश्वास जो नहीं दिखता है वो वाला है और उसको हमें दृढ़ धारण रखना है। तो अभी उदाहरण के लिए घाव दिख रहा है ना, घाव दिख रहा है और हमको क्या कहना है? मैं भला चंगा हो गया, हमें कहना है। तो नहीं समझेंगे लोग, क्या कहेंगे? दिख रहा है तो कैसे कहूंगा कि भला चंगा हो गया? ये तो झूठ सिखा रहे हो, कहेगा कि झूठ नहीं है। वचन क्या कह रहा है? जो नहीं दिख रहा है, जो आप चाहते हो, आशा क्या किए हो? चंगाई का, तो उसको कहना है। अगर उसको नहीं कहेंगे तो हम बाइबल के आधार पर नहीं जाएंगे और हम उल्टे पड़ जाएंगे, और इसीलिए हमको चंगाई नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा विश्वास दिखने पर है। दिखने पर है। जो दिखता है उस पर विश्वास किया जाता है, कर सकते हो, उस पर क्यों विश्वास करेंगे? तो दिख रहा है। जो नहीं दिखता है उस पर यही ना कह रहा है इब्रानी का नाम, इब्रानी में 11 में कह रहा है। तो इसीलिए जो दिखाई नहीं देता है और उसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आशा है, दृढ़ धारणा है, तो उसी को बोलना है। अभी आप सीख के जा रहे हैं, प्रार्थना करेंगे किसी के लिए, प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे घर में कोई समस्या है, तो समस्या को बोलना है कि जो आप चाह रहे हैं भविष्य देखना, उसको बोलना है। जो चाह, किसको बोलना है? जो चाह रहे हैं उसको बोलना है, क्योंकि वचन वही कह रहा है, नहीं तो उसके हिसाब से हम फेल हो जाएंगे। हम जो दिख रहा है, जो हकीकत है, उसको आप मानेंगे और सत्य को नहीं करेंगे। हकीकत और सत्य में फर्क है, याद रखिएगा। एक ही जैसे लगता है हम लोगों को ना, क्योंकि वैसे हैबिट होगी। तो सत्य जो है वो बीते कल वही था, आज भी वही है और आने वाले कल भी वही रहेगा। हकीकत इसका नाश हो जाता है। हम लोग क्या हकीकत है? हम मरेंगे भी नहीं, मरेंगे। ये हकीकत है। घाव जो है, मान के चलो यहाँ पर फोड़ा है, ये हकीकत है। ये मरेगा कि नहीं? मरेगा। सत्य नहीं मरता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सत्य नहीं मरता है, आज, कल और फ्यूचर में भी वही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तभी समझ में आया विश्वास क्या है? कहा धीरे धीरे कह रहे हो, जोर से बोलो। समझ में आया कि नहीं? हाँ, और एक बार पढ़ दीजिए और उसके बाद घर में जाके मत करिएगा कि मेरा पति पी रहा है, मेरा भाई नहीं सुन रहा है, मेरी माँ नहीं सुन रही है। वो जैसे मान के चलो, आप जो चाहते हैं उसी को कहना है, लेकिन जो हो रहा है उसको नहीं, उसका जो विकल्प है, आंसर आप चाहिए, उसको बोलना है। ठीक है? हाँ, और एक बार पढ़ के सुना दीजिए इनको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते
विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? सही। हाँ, ओके, चलो हमारा विश्वास है, हम समझ गए। हालेलुया। हालेलुया। अब विश्वास कैसे आता है? विश्वास क्या है तो जाने। अब विश्वास कैसे आएगा? आप लोग सुने हैं, कल भी सुने हैं, आज भी सुने हैं। विश्वास कैसे आता है? ईश्वर का हाँ, उसको तो पता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो विश्वास सुनने और ईश्वर का वचन सुनने से आता है। अब दोनों पता चल गया, विश्वास क्या है और विश्वास कैसे आता है। समझ में आया? हाँ, तो उसको जानिएगा कि विश्वास क्या चीज है और विश्वास कैसे आता है, तो तब हम आगे बढ़ पाएंगे, तब हमारा जीवन पूरा बदल गया रहेगा और बदल गया है। ठीक है, तो वही, यदि हम विश्वास क्या है, विश्वास कैसे आता है नहीं जानेंगे तो हम इधर उधर चलते रहेंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बहुत बार विश्वास से, हम लोग विश्वास के दौर से क्या हो जाते हैं, विश्वास के दौर से क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, बिखर जाते हैं। दौड़ लगाते हैं तो हम लोग वो होते हैं, कुछ लोग पिछड़ जाते हैं। वैसे ही विश्वास के दौड़ में हम लोग बहुत बार पीछे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पीछे हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और शैतान खींचकर हमें अपने साथ ले जाता है। चलो बहन मेरे साथ करके ले जाता है, चलो मम्मी मेरे साथ करके ले जाता है, और हम उस दौड़ में फेल हो जाते हैं, विश्वास के दौड़ में। इसीलिए थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ हम करते हैं। क्या करते हैं? उदाहरण है ना, उदाहरण है, किसी अन्यथा मत लीजिएगा, उदाहरण। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से होता है। तो इसीलिए विश्वास को हमें क्या करना है, ये विश्वास के ढाल को पकड़ कर रखना है। विश्वास के ढाल को हमको पकड़ कर रखना है, और जब हम विश्वास के ढाल को पकड़ कर रखेंगे तब हम शैतान के चंगुल में नहीं फंसेंगे। तब हम शैतान से कह सकेंगे कि हाँ तुम हटो, और तुम्हारे यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि यही जो है विश्वास का, विश्वास ही हमको, विश्वास का ढाल ही हमारा रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। पहला कुरिन्थी देखिए, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र 10:13 में देखेंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र 10:13। मिला? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए, आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया, नहीं दिया गया है, जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। रुकिए, हाँ, रुक जाइए। हाँ, ईश्वर क्या है? सत्य प्रतिज्ञा है। ईश्वर ने जो कहा है सत्य है ना। इसीलिए मैंने कहा कि विश्वास क्या है, और जो विश्वास क्या है लिखा है वो सत्य है। इसीलिए हमें उसके अनुसार से जाना है। ये नहीं कि हम जो सोचते हैं वैसे, नहीं तो हमारा तरीका उस वचन से अलग हो जाएगा, और इसीलिए हम जो चाहेंगे वो प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए वो सत्य प्रतिज्ञा एकदम ट्रूथ, सही है। वो उनका बात इधर उधर होता नहीं है ना, इधर उधर होता नहीं। वो जो कह दिया सो कह दिया, एकदम सत्य है, और बिना वो कार्य किए बिना वापस नहीं जाता है। बस हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो क्या है? ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। इसीलिए हमको इसी को सिखा रहा है विश्वास के बारे में, और हमें विश्वास का ढाल पकड़ने के लिए सिखा रहा है, क्योंकि सत्य प्रतिज्ञा सही चीज को सिखा रहा है। हालेलुया। अभी अगला हम लोग आगे देखेंगे, और आगे बढ़ेंगे इसमें
जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना एफएसियों का में, उसी को चलो एफएसियों का 15 तक हम लोग पहुंचे हैं ना। अभी 17 पढ़ना। ओके हाँ 17 आगे चलिए। ढाल के आगे, विश्वास का ढाल के आगे, विश्वास का ढाल के आगे, उससे आप दुष्ट के सब अग्नि में बाण बुझा सकेंगे। हाँ, तो जब हम ढाल पकड़े रहेंगे विश्वास का ढाल, तो हम दुष्ट जो भी अग्नि वाला बाण चाहे कुछ ही भेजेगा ना, वो हमारा नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि ढाल क्या करेगा, रोक लेगा। और वह ढाल क्या है, विश्वास का है। विश्वास करेंगे तभी तो होगा। वही बताना चाह रहे कि विश्वास का ढाल कर लो। अधूरा अल्प विश्वास नहीं, अल्प विश्वासियों ईश्वर को कहने का मौका नहीं देना है। विश्वास का ढाल देना मतलब पक्का विश्वास। तब किसी भी प्रकार का अग्नि बाण भेजता है तो वह क्या कर लेगा, बचा लेगा। अमेरिका में आप जानेंगे, अमेरिका में डोम सिस्टम है। क्या सिस्टम, डोम सिस्टम है। ऐसा सिस्टम होता है, वो जो उधर से मिसाइल डालते हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे खड़ा है डोम सिस्टम, और वो मिसाइल को ऑटोमेटिक हो क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है और जाके उसको मार देता है। तो वो जो इस दूसरे देश से इनके देश में आक्रमण करने के लिए होते हैं, तो डोम सिस्टम ऑटोमेटिक अलर्ट हो जाता है और रोक लेता है, उसको वही विध्वंस कर देता है। उसी प्रकार ये जो हमारा है विश्वास का ढाल या विश्वास का ढाल, उसको आने नहीं देता है, रोक लेता है वहीं पर। क्या कर लेता है, रोक लेता है वहीं पर। चाहे कितना भी अग्नि बाण हो, चाहे कुछ भी हो, उसको रोक लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। इसके अतिरिक्त बिल्डिंग सब में कंस्ट्रक्शन फिर भी लगाए रहते हैं। आप जाइएगा खदान में, वो लोग लगाए रहते हैं, देखते हैं ना। तो क्या के लिए लगाते हैं, सुरक्षा के लिए लगाते हैं। क्या के लिए, सुरक्षा के लिए लगाते हैं। उसी प्रकार वो सैनिक लोग भी रहते हैं, तो वो लोग भी सुरक्षा के लिए उसको लगाते हैं। वो तो हो गया सांसारिकता का। अभी हम लोग आत्मिक हैं, तो इसीलिए हमें उस टोपी को नहीं लगाना है, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ क्या चीज की टोप, मुक्ति का टोप लगाने की बात हो रही है कि नहीं। तो ये सिर है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि नहीं। सिर महत्वपूर्ण भाग है कि नहीं, हालेलुया। जो सो रहे हैं वो लोग बोलेंगे हालेलुया। ओके, हाँ, वेरी गुड। तो मैं कह रहा था कि ये जो सिर है, ये सिर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये सिर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसकी सुरक्षा हमें करना है। इसकी सुरक्षा करना है कि नहीं। इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ये नहीं रहेगा तो जीवित रहोगे, सिर नहीं रहेगा तो स्वाहा, खत्म होगा कि नहीं। इसीलिए सिर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और इसीलिए इसको सुरक्षित रखना है। तो इसीलिए क्या चीज का टोप पहनना है, मुक्ति का टोप पहनना है, कह रहा है मुक्ति का टोप। तो उसको तो आत्मिक जीवन में मुक्ति का टोप हम पहनते हैं, मुक्ति का टोप पहनते हैं। तो ये जो मुक्ति का टोप क्या हो सकता है, मुक्ति का टोप वही जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे पापों, हमारे श्रापों, हमारे दोष, गुनाह, दुख, तकलीफों को अपने शरीर पर ले लिए, अपने शरीर पर क्या कर दिए, ले लिए और उसको उठा दिए और उठाकर खुद मर गए और हमें क्या कर दिए, छोड़ दिए। कैसे छोड़ दिए, अनाथ छोड़ दिए, पाप में छोड़ दिए, कैसे छोड़ दिए, मुक्त कर दिए, मुक्त कर दिए, है ना। सब पापों, श्रापों, दोष, गुनाहों, तकलीफों से वो मुक्त कर दिए, अपने ऊपर सबको ले, अपने शरीर में ले लिए और हम लोगों को क्या कर दिए, बचा लिए। और उसका पुनः वो तीसरे दिन जी उठे। क्या किए, तीसरे दिन जी उठे और तीसरे दिन वो जी उठे और हम अभी सुरक्षित और अच्छे से हम जीवित हैं। और हमको ईश्वर ने अधिकार दिया, क्या दिया,
अधिकार दिया। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम विश्वास करते हैं। विश्वास करते हो कि नहीं? देखें ईश्वर किया तो उसको देखे थे कोई इसमें से? ईश्वर जब क्रूस पे चढ़ा उस समय एको जन को देखे? नहीं देखे। नहीं देखे ना। तो कैसे हम कहते हैं कि ईश्वर ने ले लिया? विश्वास। विश्वास से। हाँ, तो विश्वास से हम ऐसे कहते हैं। तो इसी विश्वास को हमें रखना है, इसी विश्वास का हमें, तो उन्होंने हमें क्या करते हैं? मुक्त कर दिया। हमारा विश्वास है कि वही हमें मुक्त कर दिया और इसी मुक्ति का तो हमको उसी उन्होंने ले लिया हमारे सभी पापों श्रापों सारा चीज को, तो इसी हम मुक्त हो गए। क्या हो गए? मुक्त हो गए। तो इसी मुक्ति का टोप हमको पहनना है कि जब ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर ने मेरे पापों को ले लिया है, तो तुम शैतान, तुम दुष्ट आत्मा कौन होते हो? कौन होते हो तुम? उन्होंने तो ले लिया है। तो इसी मुक्ति का टोप पहन लेना है। इसी मुक्ति, समझ रहे हैं ना? इस रहस्य को समझ लेना है और ये समझना है कि हमको ईश्वर ने मुक्त कर दिया है, ये विश्वास रखना है। इसीलिए उससे डरना नहीं है। कहने का मतलब शैतान से नहीं डरना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें मुक्ति का जो टोप है उसका हथियार दे दिया है। दिया है कि नहीं? लाइसेंस दे दिया है। दिया है कि नहीं? दे दिया है। इसीलिए हमें उस शैतान से डरने का जरूरत नहीं है। वही है मुक्ति का टोप। तो ये हम विश्वास करते हैं जो ऊपर ईश्वर ने हमें उद्धार किया, तो ईश्वर ने हमें मुक्ति का टोप पहनाया, अपने खुद क्रूस पर मरकर और पुनर्जीवित होकर हमें नया प्राणी बनाया और इस तरह से उन्होंने हमें मुक्ति का टोप के अधिकारी बनाया। और आगे पढ़िए। और आत्मा की तलवार, और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन, ईश्वर का वचन ग्रहण करें। रुकिए। हाँ, तो आगे ये जो आखिरी वाला है, आखिरी वाला जो हथियार है वो क्या हथियार है? आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार क्या है? वचन। आत्मा का तलवार वचन है और यही वचन हमको मुक्ति दिलाता है, यही वचन हमको बचाता है। ऊपर का जो 5 हथियार था, ये सारे हथियार हमारे बचाव के लिए था। क्या के लिए था? बचाव के लिए था। ये जो हथियार हमें लड़ने के लिए है। क्या के लिए है? लड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जितने 5 हथियार हमको ईश्वर ने दिया है, वो हथियार वो हमारी सुरक्षा के लिए है। समझ में आया? उसने जो दिया है वो सुरक्षा के लिए। लेकिन ये जो 6वां अधिकार है या 6वां हथियार है, इसको ईश्वर ने हमें लड़ने के लिए दिया है ना? अपने पति लोगों से लड़ने के लिए दिया है ना? अपने भाई बहनों से लड़ने के लिए दिया है ना? नहीं। अपने माता पिता से लड़ने के लिए दिया है? नहीं। हम आत्मिक हथियार की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लड़ते रहते हैं। हमें इससे नहीं लड़ना है, लेकिन हमें क्या चीज से लड़ना है? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्माओं से लड़ना है, जो हम दिन भर हमारे बीच में है, दिन भर हमारे। और इसी को समझने के लिए हम 2 दिन लगाए हैं। इसी दुष्ट आत्मा से कैसे हम बच सकते हैं और पवित्र आत्मा से के साथ हम कैसे चल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही चीज को हम अलग अलग एंगल से समझ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमारे लिए कहा गया है कि आत्मा की तलवार को क्या करना है? आगे पढ़िए। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। हो गया बस। हम तो इसमें क्या करते रहना है? इसी परमेश्वर का जो वचन है ये आत्मा की तलवार है और इसी वचन का प्रयोग करते हुए हमें प्रार्थना करते रहना है विभिन्न चीजों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। अब वचन नहीं रहेगा, बिना वचन का प्रार्थना करेंगे, होगा? अपना प्रार्थना अपना बना ऐसे ही करेंगे, नहीं होने वाला है। वचन जब तक नहीं रहेगा, क्योंकि वचन ही ऐसा काट है, वचन ही ऐसा चीज है
जो हमको हमारे जो भी हम प्रार्थना करते हैं उसको क्या करता है, बी एंड करता है, या फिर कुछ मांगते हैं उसको पूरा करता है। ये वचन क्या चीज है, वो तर्शिला दीदी बता रहे कि वचन बाइबल को ऐसे उठा के बता रहे थे ना। वचन क्या है, जो भी बोलोगे सब सही होगा। जो भी सो रहे हैं बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो हाँ भाई, अभी चलिए बोलिए, क्या वचन क्या चीज है? ईश्वर। हाँ, ईश्वर है। ईश्वर, वचन क्या है? ईश्वर है, और ईश्वर ही वचन है, और ईश्वर ही सत्य है। इसीलिए क्योंकि ईश्वर का वचन ये है और ये सत्य है, इसीलिए यही वचन काम करेगा। यदि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वचन को हमको लेकर प्रार्थना करना है, तब पूरा होगा। वचन नहीं डालेंगे तो नहीं होने वाला है। कि लिखा है बोलना है। यीशु के सामने परीक्षा हुआ था तो उसने कहा कि नहीं? यीशु की परीक्षा कौन ले रहा था? शैतान ले रहा था, और उस समय लिखा है कह रहा था वो भी, और वो बोला। उसी तरह से हमें भी लिखा है बोलना है शैतान को। जो भी किसी प्रकार का दुष्ट आत्मा आता है, अगर मान के चलो हमारा भाई हमसे अच्छा नहीं व्यवहार करता है, उसके लिए भी हमको वचन लेकर कहना है। उसको नहीं डांटना है, वो जो व्यक्ति को नहीं डांटना है, लेकिन किसको डांटना है? हम लोग आत्मिकता की बात कर रहे हैं ना, उसको नहीं डांटना है, लेकिन उसके अंदर में जो है उसको डांट। उसके लिए हम लोग अभी अभ्यास कर रहे हैं ध्यान का ना। अपने भाई माता पिता को डांटने के लिए, उनको रोकने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। क्या चीज के लिए कर रहे हैं? वो दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर में है उसको डांटना है, ना कि उस व्यक्ति को, ना कि मेरी मम्मी को, ना कि मेरे भाई को, ना कि मेरे पापा को, ना कि सिस्टरों को, ना कि इनको। लेकिन हर तरह से हमारे अंदर दुष्ट आत्मा आता है, उसको क्या करना है? डांटना है। किसका प्रयोग करते हुए? वचन का, और यीशु के नाम में इस वचन को लेते हुए वो करना है, और वह होगा। उसी चीज की हम कर रहे हैं। संत पौलुस भी कहते हैं, पापी से नहीं पापियों से पाप से बैर करो, पापियों से नहीं पाप से। तो जो दुष्ट आत्मा है, पाप का दुष्ट आत्मा, उससे हमको बैर करना है, लेकिन हमारा उल्टा हो जाता है। उस पाप से बैर करने के बदले पापी से हम लोग झगड़ा लड़ते रहते हैं, है कि नहीं? तो उसी को हम समझ रहे हैं, यहाँ पर समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं, आत्मिक हथियार की बात कर रहे हैं। वो जो सैनिक लोग लड़ते हैं, सैनिक लोग लगाते हैं, जो भी चीज, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो समझाने के लिए ऐसे किया बोल रहा हूं मैं। लेकिन हमें आत्मिक रूप से जो हमारे पास जो दुष्ट आत्माएं आती हैं, शैतान आता है, उससे कैसे लड़ना है, उसके लिए प्रभु यीशु वचन में बतलाते हैं। वचन ये उसके लिए बताता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा की तलवार हम लोगों को क्या करना है? आत्मा की तलवार हम लोगों को क्या करना है? धारण करना है, धारण करना है, रखना है। तो वचन मतलब रखना है। वचन रहेगा तभी तो बोलेंगे, वचन नहीं रहेगा तो पते है कि नहीं? तो वचन लाना है, वचन को। तब तो कुछ वचन ऐसे हैं जिसको लाएंगे तब तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, है कि नहीं? तब वह पूरा होगा। समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। जब इब्रानियों के नाम, इब्रानी 4:12, इब्रानी 4:12 आप लोग देखे हैं, कल भी इसको बताया गया है। तो बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि जब हम बार बार वो करते हैं, वचन सुनते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है और हम जानते भी हैं। इब्रानी 4:12 समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हालेलुया, हालेलुया। चलिए, मिल गया है तो इब्रानी 4:12। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और किसी भी दूधारी तलवार से तेज है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर का वचन क्या है? जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार से। तो यहाँ पर तो इसे है, तो दुधारी तलवार कब बनेगा? वो तो जीवंत है, मतलब जीवित है, मरा तो नहीं। जैसे वहां से एक बहन को बुलाई थी, है ना, वो जीवित है, जैसे लाया, कुर्सी को बुलाने से नहीं आता है ना। तो ये क्या है? जीवित है, जीवित है। तो जीवित है तो काम करेगा कि नहीं? करेगा ना। तो ये वचन क्या है? जीवित और सशक्त है। ऐसे ही नहीं, सशक्त है, काम करेगा ही। तो ये जो वचन को हम लेंगे और जब हम इसको बोलेंगे, अभी तो एक तरफ से धार है, लेकिन जब हम उसको बोलेंगे तो वो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? धार आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब ईश्वर का वचन हम लेंगे और किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा को हटाएंगे, बोलेंगे। जब हम लेकर तो उसमें धार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दो धार आ जाएगा। दुधारी का मतलब वही है, उसमें दूध वाला तलवार नहीं, वो नहीं कि दूध का तलवार ऐसे सब नहीं सोचना है, तो सोच सकते होंगे। दुधारी मतलब दो धार वाला है कि नहीं? दो धार वाला तलवार। तो दो धार कब बनेगा? जब हम उसको लेके अंगीकार करेंगे और उसको आदेशित करेंगे, हम बोलेंगे, तब उसका धार दमदार तेज हो जाएगा और दोनों साइड में हो जाएगा, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आया? हाँ, पहला वाला कौन सा है जो ईश्वर ने हमें दिया है? किताब में देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलिए। पहला वाला हथियार, पहला वाला हथियार हाँ, क्या चीज का है? हाँ, सत्य का क्या है? कमरबंद। हाँ, सत्य का बेल्ट, ठीक है, सत्य का ट्रूथ ऑफ ट्रूथ का बेल्ट लगाना है, सत्य का कमरबंद। दूसरा धार्मिकता का कवच, है ना, तो सत्य का बेल्ट लगाना है। दूसरा धार्मिकता का कवच हमको बना। धार्मिक, जो धार्मिक रहेगा वही इनसे बचेगा, जो धार्मिक नहीं रहेगा नहीं बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो तो कहाँ गए रहेगा? शैतान के चंगुल में फंसे रहेगा। तो जो धार्मिक रहेगा वही बचेगा, ठीक है। इसलिए वो है इसका धार्मिक। और आगे और शांति का सुसमाचार, हाँ, और विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल। तो ये है। और कुछ है? हाँ, मुक्ति का टोप। उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो हम कैसे लड़ेंगे? और जब हमें समझ नहीं आएगा तो हम अपना काम को उस आधार पर नहीं कर सकेंगे, है कि नहीं? है ना? होगा कि नहीं होगा? है ना? तो हमको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, समझ होना चाहिए। अभी ये सारा चीज हमको समझ होना चाहिए, और समझ नहीं रहेगा तो हम नहीं लड़ पाएंगे उससे, ठीक है। इसीलिए समझ होना चाहिए। चलो एक उदाहरण से मैं अंत करूंगा, ठीक है। हाँ, तो एक उदाहरण है, चाय बनाने सबको आता है? आता है कि नहीं? सबको आता है ना? तो चाय बनाने आता है तो मैं आऊंगा आप लोगों के पास, तो उसमें क्या डालेंगे आप? चाय में क्या डालोगे? पानी डालोगे और चाय डालोगे, और चाय बनाओगे, पानी और शक्कर, हाँ, पानी में शक्कर डालोगे और चाय पत्ती डालोगे, अदरक सब डालोगे, ओके, हाँ, ठीक है। दूसरे जन आएंगे मेरे बदले, कोई सिस्टर आ जाएगी तो क्या डालोगे? वही चीज डालोगे कि उसके लिए दूसरा? चाय बनाना तो है, चाय हमारा टारगेट है कि हमको चाय बनाना है। तो मैं आऊंगा तो आप लोग पता है इसको डालोगे, और सिस्टर आएगी तो हाँ, उसका मतलब क्या है? आप लोगों में समझ है, चाय बनाने का समझ है कि नहीं? तो अगर समझ नहीं रहेगा तो जानोगे? मैं आऊंगा तो दूसरा बना सकते हो, और वो आने से दूसरा बना, समझ ही नहीं रहेगा। उसी तरह से वचन, ये जो हथियार हमको ईश्वर दिया है, जो विश्वास हम जानते हैं, और जो हथियार दिया है, इसका समझ नहीं रहेगा तो हम उल्टा पुल्टा
जो मांगे वो होगा नहीं। इसीलिए समझ के आधार पर हमको उस वचन को क्या करना है, अप्लाई करना है, यूज करना है। जरूरत के आधार पर दुष्ट आत्मा का प्रकोप यदि कहीं पर आता है तो समझ होना चाहिए, ठीक है। तो समझ होगा तब हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे, है कि नहीं। चलिए आंख बंद कर लेंगे। अब्बा पिता, हम आज आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए आपने हमें इस समय दिया है प्रभु, और आपने हम प्रत्येक जन को आपके वचन से विभूषित किया है। अपने हृदय में हम आपके बीज को रोप पाए हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, जो आप हमारे इर्द गिर्द रहे और हमने जो भी अपने मन में लाया, अपने विचार में लाया, और जो भी हमने सीखा है उसको हमने अपने हृदय में रोपित किए हैं, जो हमारे हृदय में बढ़ रहा है और 100 गुना फल ला रहा है। हमने जो सीखा है वो हमने अपने साथ अपने जीवन को बदल दिया है, और इसी समझ को हम आपके वचन का प्रयोग करते हुए आत्मिक दुष्ट आत्माओं से अपनी रक्षा करते हुए दूसरों को कैसे दुष्ट आत्माओं से बचाएंगे उसकी समझ दी है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। उसका चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय